हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन बहुत ही ख़तरनाक साबित हो जाता है कभी कभी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था बिलोनी के बारे में, यानी कि गुहेरी स्टाई के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कलेजियन के बारे में। तो कलेजियन बेसिकली होता क्या है और होता कहाँ पे है, इसको जानना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेट में। अब यह होता कैसे है? होता है कि कभी कभी हमारी आईलिड में छोटा सा लंप या गांठ टाइप में कभी कभी दिखाई देता है, जिसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता है। स्वेलिंग केवल समझ में आती है, ना उसमें रेडनेस होता है, ना पेन होता है, या फिर ईचिंग भी या वाटरिंग भी आँख से नहीं होता है। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें नहीं होते हैं। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ है, यानी कि यह किसी भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। एक आँख या कभी कभी दोनों आँख में भी हो सकता है। एक ही आईलिड में एक से अधिक भी कलेजियन हो सकते हैं। यह कलेजियन ज़्यादा दिनों तक रहने पर जो पलक हमारी है वह ड्रॉप होने लगती है, तो विज़न पर भी प्रभाव डाल सकती है और आपको चश्मे का पावर भी आ सकता है। तो इसलिए इसको समय रहते इलाज भी करा लेना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये कलेजियन होता क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, स्टाई के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि इसमें मेबुबियन ग्लैंड्स होती हैं, जो कि टीयर का सेक्रेशन उसी ग्लैंड्स के माध्यम से हमारी आँख को होता है और आँख पूरी तरह से मॉइस्चराइज रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस ग्लैंड्स में जो है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाता है, तो वह ग्लैंड्स की नलिकाएं जो है पूरी तरह से प्रॉपर ड्रेनेज टीयर्स को नहीं कर पाती हैं। ओपनिंग होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक मान लीजिए किसी कारणवश हो गया, चाहे वह किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो गया, या चोट लगने की वजह से हो गया, या फिर डस्ट की वजह से हो गया, या फिर कोई और अदर कारण से हो गया। लेकिन क्या होता है कि जो मेबुबियन ग्लैंड का सेक्रेशन है वह कंटिन्यू चलता रहता है। तो कंटिन्यू यदि चलता रहता है, जो नली होती है, ट्यूब होती है, उसमें वह सेक्रेशन का फ्लूइड भरता रहता है और वह बल्ज कर जाता है और वह एक लंप टाइप में बन जाता है, छोटा सा दाना बन जाता है। यह जो ओपनिंग है, यदि उसके बाद ज़्यादा दिनों तक नहीं खुल रहा है या उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यह लंप बड़ा भी हो सकता है और कॉस्मेटिकली भद्दा भी लग सकता है। तो यह था इसके कारण के बारे में। अब बात करते हैं इसे ठीक कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा इलाज है, बहुत जटिल इलाज नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी यदि शुरुआत में आपको पता चल रहा है कि हाँ हमको गांठ बन रहा है या लंप बन रहा है, पेनलेस है, उसमें दर्द नहीं है कोई, केवल यहाँ पे दाना टाइप में उभर रहा है, घर पे किसी भी हॉट कंप्रेस या हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं आँख पर, जितना आँख को सहने लायक हो। तो 90% केसेस में यह डिजॉल्व हो जाता है और ऑटोमेटिक चला जाता है। लेकिन कुछ केसेस में यह गांठ नहीं जाता है, वह बना के बना रह जाता है और बड़ा भी होता रहता है। तो ये थोड़ा सा डेंजर हो जाता है, आगे भविष्य के लिए विजन प्रभावित कर सकता है। इसके लिए कुछ मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वीडियो केवल जानकारी के पर्पज़ से है, ना कि ट्रीटमेंट के पर्पज़ से। तो ट्रीटमेंट जो है मैं आपको सपोर्टली बता दूंगा कि क्या है। एंटीबायोटिक के साथ कार्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट आता है, उसको लगाने के लिए दिया जा सकता है। कार्टिकोस्टेरॉइड ओरली दिया जा सकता है आपके वेट या आपकी एज के हिसाब से। तो जिस हिसाब से आपका गांठ है, छोटा है, बड़ा है, कितने दिन का है, 1 महीना हुआ, 10 दिन हुआ है, या 2-4 महीने पुराना हो गया है, तो उसी हिसाब से उसका डोज मेंटेन करके दिया जा सकता है। अब कभी कभी कुछ केसेस में 1-2% केस में स्टेरॉइड देने के बावजूद भी यह नहीं जाता है। तो ऐसे में हमको जो है सर्जिकल प्रोसीजर पे जाना पड़ता है या सर्जरी की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। तो इसमें जो कलेजियन की सर्जरी जो है बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। मुश्किल से 3 से 4 हज़ार रुपये लोग चार्ज करते हैं डॉक्टर्स जो
किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं या सरकारी में जाएंगे तो फ्री में हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि पलक जो हमारी है, मान लीजिए अपर आईलिड में है या राइट में हो या लेफ्ट में हो, तो उसको पलट देते हैं। पलट के अंदर से छोटा सा इंसिजन लगा देते हैं जहाँ जितना एरिया में वह गांठ बना हुआ है, और अंदर से उसको जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, सब्सटेंस इकट्ठा हुआ है, उसको निकाल दिया जाता है और फिर उसे पैक कर दिया जाता है। तो सामने से ऊपर से भी कोई चीरा आपको पता नहीं चलेगा, कॉस्मेटिकली अच्छा लगेगा। जैसा पहले आपकी आँख थी उसी प्रकार से आपको नज़र आएगा, आपका ऑक्लीजन भी हट जाता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आँख से संबंधित कोई भी वीडियो मैं आपके सामने रखूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।